बहुत बड़ी तकलीफ है। कहाँ कर दी इन्होंने जुल्म की। शायद ही कोई इतना जालिम होगा। ये कहते हैं यार ये कब्जा ग्रुप थे, ये देखिए पर्ची है, हमने किराए दिए हैं यार, ये तो इनको समझ ही नहीं है यार। ये ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं हम दहशतगर्द थे। दिल तो यहाँ आकर रोता है जब हमारा ये आशियाना जो है तबाह कर दिया इन्होंने। और वार्निंग कितनी थी? सिर्फ 2 घंटे की। तेरी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता, तू ये हमें छोड़ दे। उसने कहा हमें ऊपर से आर्डर आए हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं परिंदा मार्केट के दुकानदार हजरात के साथ मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग जो हैं वो इंतहाई जो कि रंजीदा हैं और गम के आलम में हैं कि जैसे उनका बहुत बड़ा सानिया हो गया है, बहुत उनकी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी जो है वो तबाह हो चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है जी आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, कितनी दुकानें थी आप? एक दुकान किराए पे, किराए पे थी? जी, गुज़श्ता कितने सालों से? तकरीबन 6 साल हो गए 6 अब साल इस से। बात को। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे? जी 5 बच्चे ठीक है, हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? इसी दुकान पर इन्हिसार था सबका। सबका था? जी बिल्कुल। अभी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो खाने पीने के लिए अभी तो फिलहाल टेंशन ही है, परेशानी ये है। हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ये लंगर है। दिखाएं एक दफा। ये अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए, कुछ अपने यहाँ खा लेंगे। तो ये इससे बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा? भाईजान कोशिश तो करेंगे ना कोई, इस तरह तो नहीं है ना। तो आप लोग यार यहाँ के दुकानदार थे, इतनी भी जमा पूंजी नहीं थी कि आप 5-7 दिन तक? भाईजान रात को कमाते थे, सुबह खाते थे। ऐसा नहीं है कि हम इधर से 10, 20, 30 हज़ार रुपए कमा के लेके जाते। 2, 4, 5 हज़ार रुपए कमाया, वो खर्च हो जाता है, उसका पता क्या चलता है। हमारे पास कोई जमा पूंजी नहीं, इसी तरह था सिर्फ। तो क्या सोचते हैं क्या होगा आगे? अल्लाह बेहतर करने वाला। हमारी तो रिक्वेस्ट है कि बम लाए मारें, टेंशन ख़त्म करें हमारी। ये भी नहीं टेंशन। जाते हैं बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, बच्चों के सामने तो खुश होना पड़ता है ना, वहाँ तो नहीं इस तरह मुस्कुराते उनको दिखाते? बिल्कुल झूठी मुस्कुराहटे। दिल तो यहाँ आकर रोता है जब हमारा ये आशियाना जो है तबाह कर दिया इन्होंने। और वार्निंग कितनी थी? सिर्फ 2 घंटे की। या तो होता ना, बता देते हमें। 2 बजे मुझे फ़ोन आया, जी वो मार्केट गिराना चाहते हैं। जब मैं यहाँ आया तो कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ सामने ना गाड़ियाँ पुलिस की खड़ी हुई थी, 2 गाड़ियाँ बड़ी वाली। तो उन्होंने कहा जी अब शायद रुक जाएं, यहाँ पर कोई अफसर है टीपा का। उसके मैंने तरले भी मारे। उसे कहा तेरी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता, तू ये हमें छोड़ दे, टाइम उठा दे। हाँ जी, इस तरह ही, इसी तरह बिल्कुल। आगे से क्या कहा? वो उधर मुंह करके उधर भाग गया, वो उधर मुंह करके उधर भाग गया, इस तरह किया। और एक ने भी नहीं कि यार हम भी मजबूर हैं। नहीं जी, एक भी नहीं सुना। उसने कहा हमें ऊपर से आर्डर आए हुए हैं। हम क्या करते? हम बोलते तो हम दहशत करते, हम बोलते तो हमारे लिए जेल थी, पर्चा हम पे वो करना था जो हमें पता भी नहीं है। और हमारा पूछने, अब तो हम इधर मौजूद है ना, फिर हमने मौजूद भी नहीं होना था, इसलिए उस वक्त खामोशी की। जिनका जितना माल बच सका उन्होंने बचा लिया, जिनका नहीं बच सका वो तबाह बर्बाद हो गया। अच्छा, आप क्या समझे, इन परिंदों को उड़ाया भी जा सकता था, चले आपसे निकाला नहीं, लेकिन सुबह 3:30 बजे वो आए हैं और 4 बजे ऑपरेशन शुरू करा। बताएं इतनी देर में क्या करेंगे कोई? आप अपनी जान बचाएं या परिंदे बचाएं? आप बुलडोज जो कर रहे हैं, अंदर जाके कौन निकालेगा पागल? उसने तो अपनी जान बचानी है। तो पहले तो रास्ता रोका गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप लोगों का क्या लाया अमल है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो ये मीडिया का शुक्रिया, आप आए हैं, हमारा शामिल है दुख में। दूसरा ये कहना चाहते हैं, मैं एज आ कस्टमर हूँ मार्केट से, ये दुकानदार हैं हमारे, तो इनसे उधार पे भी माल लेते थे और ये इन्होंने कभी हमें उधार देने से मना नहीं किया, क्योंकि इनके जो रेट थे परिंदों के और जानवरों के, पालतू जानवरों के, वो बड़े हमें ऐसे रेट ये देते थे जिसमें हमारी कमाई भी हो जाती थी जी। एक कोई हज़ारों घर जुड़े जी, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पालतू जानवर घर में रखते थे एज आ शौकिया, लेकिन हम कारोबार अपने तरफ से भी करते थे। तो जब इनको देखा हमें तो ये अब परेशानी हो रही है, अब हमारा काम भी कैसे, ये अगर नहीं रहे, इनकी दुकानें नहीं रही तो हमारा क्या होगा? आप क्या कहेंगे, आपकी कितनी दुकान? जी मेरी इधर 5 दुकानें थी, दुकान ज्वेलरी का मेरा पीछे काम था 5 दुकानों में। अच्छा, बस मौका ही नहीं दिया इन्होंने यार। ज्वेलरी भी उसके अंदर गई? हर चीज़ है उसके अंदर चली गई। मेरे पानी, चांदी का पानी था, 20 तोले पानी, तोले की चांदी का पानी बनता है मेरा, वो भी मिट्टी हो गया। मेरा सारा सामान मिट्टी हो गया यार। आपके ये कहते हैं यार ये कब्जा ग्रुप थे, ये देखिए पर्ची है, हमने किराए दिए हैं यार, ये तो इनको समझ ही नहीं है यार।
ये ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं हम दहशतगर्द थे। अच्छा, जब आप आए हैं तो सब कुछ मलबे मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गया। 4 करेंदे लगी थी, 4 करेंदे, एक इधर एक इधर एक इधर एक उधर, सब ऐसे आए। छोड़ा ही नहीं, कुछ चीज छोड़ी हो इन्होंने छोड़ी। दुकान के अंदर क्या क्या था? मेरी दुकान में पीतल के कांटे, मुंदरियाँ, सिक्के की मुंदरियाँ। सोना भी था? नहीं नहीं, सोना नहीं था, हमें बदला झूठ बोले हैं, जो हकीकत वो बोल रहे हैं। चांदी का पानी, ये वो सारा कुछ। दुकान की जो पिछले महीने थी, ठीक है। यार ये इतना जुल्म, इतना जुल्म। और टीपा वाले तो ये LDL ऐसे थे जैसे पहले खुदा हो गए हैं। खुदा बने हुए थे, बात ही नहीं सुन रहे थे। तो अब बच्चों को क्या कहते हैं, कैसे? इधर आते हैं, बस टाइम गुजार रहे हैं। ये आपका सब टाइम ही है यार, फिर ये क्या करेंगे आप? हो के आंसू बात कर रहे हैं। और यार आंसू तो आने ही आने, भाईजान जब तक क्या करेंगे? 25-30 लाख रुपए का नुकसान है। आने ना थोड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। दिल टूट चुके हैं। तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। हकीकत है, एक गोली मार दे इतनी तकलीफ नहीं होगी जो इन्होंने जुल्म किया हमारे और हमारी दुकानों के साथ, हमारे परिंदों के साथ। बहुत बड़ी तकलीफ है। ये हमारा घर था जहाँ पर हम आकर अपना टाइम पास करते थे, रिज़्क लेकर जाते थे अपने बच्चों के लिए। अब तो हमें नजर ही कुछ नहीं आ रहा। इतने जालिम, इंतहा कर दी इन्होंने जुल्म की। शायद ही कोई इतना जालिम होगा। पास तो अल्फाज मार देते तो बेहतर था। वो बेहतर था। ये तकलीफ रोज की तो ना होती। अब रोजाना आ रहे हैं, इसी तरह आंसू निकलते हैं, लोगों को बताते हैं। क्या करें, अब बताएं, कोई हल हो तो बता दें। हमारे पास भी कोई हल नहीं है। आते हैं, एक दूसरे का मुंह देखते हैं, तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे को खुद हौसला देते हैं कि चल यार अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। लेकिन तकलीफ तो अपनी जगह है ना। तन्हाई में पता लगता है कि कैसे गुजरती है। दिन नहीं गुजरता बिस्तरे पे, ना रात गुजरती है बिस्तरे पे जब सोच आती है कि यार आइंदा क्या करना है। चलो, बहुत जुल्म किया इन्होंने, हकीकत है जुल्म किया, कोई इसमें झूठ नहीं है। नाज़रीन, मैं खुद अंदर से टूट चुका हूँ। और ये वो बुज़ुर्ग हैं, बरीश और सफ़ेद दाढ़ी वाला वो शख्स है कि जो इस वक्त, इसकी हिम्मत जो है, कहा जाता है ना कि मर्द जो है वो बड़ी बड़ी जो कि बहादरी के साथ जो हालात का सामना कर लेता है। मर्द जो है ना वो एक मजबूत कलानुमा दीवार की तरह होता है। आज वही मर्द जो है, आज वही बुज़ुर्ग जो है, वही बरीश बुज़ुर्ग जो है, सफ़ेद दाढ़ी वाला, आज लोगों के सामने वो रोता हुआ और अपना तमाशा दिखा रहा है कि आज हमारा वक्त, हमारे हालात किस तरह गुजर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि इससे पहले ये था कि इन दुकानों से गिराने से पहले हमें मार दिया जाता। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मौजूद तमाम दुकानदारों से मेरा यही सवाल था और इनसे यही गुजारिश थी कि आप लोग कब्ज़ा माफिया हैं। आप लोगों को पहले बारहा नोटिस भेजे गए थे, लेकिन वो चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि हमें बताएं कि कहाँ पर हमें नोटिस भेजे गए हैं। बल्कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया। एक जानिब तो हमारे साथ मीटिंग्स की जा रही थी, हमारे साथ मुज़ाकरात किए जा रहे थे, और दूसरी जानिब जो है इतना बड़ा ये ऑपरेशन करके जो है हमारे घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए गए हैं। और हम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे? और ये शख्स जो है, आप अभी मैंने पहले भी आपको दिखाया, ये देखें कि इनके हाथ में अभी भी लंगर जो है वो दाता साहब का, और ये लंगर खुद खा के अपने बच्चों के लिए लंगर लेकर जा रहे हैं। और एक सफ़ेद दाढ़ी वाला शख्स जो है वो रोते हुए यही कह रहा है कि अल्लाह अब हमारा क्या बनेगा। इंतहाई दुख की ये घड़ी है, इंतहाई दर्द की ये घड़ी है। और मुझे भी कुछ लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाएंगे कि आप जो है एक जानिब मौक़िफ़ दिखा रहे हैं, जबकि ये मैं अपनी आवाज़ नहीं बोल रहा, यहाँ पर खड़े हुए सैकड़ों लोगों की आवाज़ बता रहा हूँ, जिनसे मैं अब से तकरीबन 3 घंटे से यहाँ पर मौजूद हूँ और उनसे बातचीत कर रहा हूँ। उनके दिल का हवाल, उनके दिल की जो बातें उनसे निकलवा कर उनसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त उनके ऊपर क्या गुजर रही है। और यहाँ पर जो परिंदे हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, मरे हुए हैं, और कहा जा रहा है कि हमें ऐसी ऐसी धमकियाँ लगाई गई हैं कि जिसका जो है हम आपको बता भी नहीं सकते। तो नाज़रीन इकराम, जो कि हुकूमत के ये लहर मंसूबे ने इन गरीब लोगों के ऊपर जो है वो क़यामत बर्पा कर दी है। और इनका दावा है, इनका कहना है कि हमें कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारिक व तआला इन तमाम ख़ानदानों का एक ऐसा रिज़्क़ वसी और एक ऐसा जो कि अल्लाह तबारिक व तआला इनका वसीला बनाए कि जिनसे इनके बच्चों के जो चूल्हे ठंडे हो चुके हैं वो अल्लाह तबारिक व तआला इनका बेहतरीन रिज़्क़ का जो है वो सबब बने। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।